अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 5 एरे एंड स्ट्रिंग। इस चैप्टर के अंदर हम एरेज़ और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 के अंदर 15 मार्क्स हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव के अंदर से। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एरेज़ के एडवांटेज क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है। फिर 1 डायमेंशनल एरे को हम डिस्कस करेंगे और 2 डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे और किस तरह से इनको इनिशलाइज़ किया जाता है और इनकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया जाता है। फिर 2 डायमेंशनल एरे और उसके बाद फिर स्ट्रिंग के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एरेज एंड वेरिएबल्स। एरेज जो है जस्ट लाइक वेरिएबल्स हैं। एरेज जो हैं वेरिएबल्स की तरह से हैं। जिस तरह से वेरिएबल मेमोरी के अंदर डाटा को सेव करता है, इसी तरह से एरे भी डाटा को सेव करता है। फ़र्क क्या है? जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एरे जो है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ डाटा। एक तरह का डाटा, यानी इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही होंगी इसके अंदर, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यूज़ ही होंगी, करेक्टर है तो करेक्टर वैल्यूज़ ही इसके अंदर होंगी। यानी एक जैसा डाटा टाइप जिसके अंदर कंसेक्टिव वैल्यूज़ को सेव किया जाता है, कंसेक्टिव मेमोरीज लोकेशन है, यानी फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड एंड सो ऑन। यानी दरम्यान में कोई और वेरिएबल यहाँ सेव नहीं होगा, बल्कि ये पूरे एक ही, हम इसको स्ट्रिंग आप कह लें, या एक ही तरह से डाटा जो है सेव होता है। जबकि वेरिएबल क्या है? ये सिंगल मेमोरी लोकेशन है। यानी यहाँ पे पहला वेरिएबल है वो आपका फ्लोट हो सकता है, दूसरा वेरिएबल आपका इंटीजर हो सकता है, या कोई और वेरिएबल हो सकता है। तो ये अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे सेव होते हैं मेमोरी के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि एरे जो है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं और वेरिएबल जो है सिंगल मेमोरी लोकेशन है किसी एक वेरिएबल के लिए। सिंटैक्स क्या है? जब आप एरे को डिफ़ाइन करते हैं, उससे पहले वेरिएबल जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे तो वो क्या था? डाटा टाइप यहाँ पे आता था, वेरिएबल का नाम आता था और वैल्यू आती थी, जैसे इंटीजर, रोल नंबर, फ्लोट, प्राइस, करेक्टर a = z। तो ये इस तरह से हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करते थे। एरेज़ को जब डिफ़ाइन करेंगे तो सेम उसी तरह से होगा। पहले डाटा टाइप आएगा, फिर एरे का नेम होगा, जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहें। जो रूल जो हैं वेरिएबल नेमिंग के अंदर हैं वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे साइज़ ऑफ एरे बताते हैं कि कितनी लोकेशन आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड और अप टू वैल्यू n तक आपके पास जाएगा। ब्रैकेट क्लोज होगी और टर्मिनेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रोल नंबर लेते हैं वेरिएबल या एरे लेते हैं और उसका साइज़ आप 3 कह देते हैं, और इसी तरह से फ्लोट, प्राइस और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे साइज़ 5 दे देते हैं। इसी तरह एड्रेस है जो करेक्टर है और यहाँ पे 50 उसकी जो है दे देते हैं। अगर आप इस रोल नंबर को देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सेव होगा कि इस सारी लोकेशन को हम जो है रोल नंबर कहेंगे और इसके अंदर इंडेक्सिंग करेंगे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। हमेशा इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट की जाती है और जो साइज़ होता है उससे एक कम आपके पास यहाँ पे इंडेक्सिंग वहाँ तक जाती है। यानी अगर रोल नंबर आपके पास यहाँ पे 3 उसका साइज़ था तो ये 0 से स्टार्ट होके 2 इंडेक्सिंग तक आप इसको लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको वेरिएबल में डिफ़ाइन करते तो रोल नंबर 1 अलग से वेरिएबल बनता, रोल नंबर 2 अलग से वेरिएबल बनता, रोल नंबर 3 अलग से वेरिएबल बनता। तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें वेरिएबल जो हैं डिफ़ाइन करने पड़ जाते हैं। तो एरे क्या है? एक ही आपने वेरिएबल डिफ़ाइन किया, एक ही एरे आपने डिफ़ाइन किया और उसके अंदर आप चाहें तो यहाँ पे 1000 वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे इनको इनिशलाइज़ की जाती हैं। तो हम वेरिएबल्स को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि वहाँ पे वैल्यूज़ को कैसे इनिशलाइज़ करते हैं। तो उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे भी वैल्यूज़ को इनिशलाइज़ करते हैं। तो जैसे वेरिएबल आपके पास है यहाँ पे रोल नंबर 1, तो आपने इसकी वैल्यू 10 दे दी।
इसी तरह से इंट रोल नंबर 2 उसकी वैल्यू आपने 20 दे दी। इसी तरह से इंट रोल नंबर 3 उसकी वैल्यू आपने 30 दे दी। तो 3 डिफरेंट वेरिएबल विद डिफरेंट नेम, इनके अलग अलग नाम है और अलग अलग वैल्यू आपने सेव कर ली। मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से ये सेव हो गए। तो ये तो इनिशलाइजेशन थी। इसी तरह से अगर एरे को आप इनिशलाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपने इंट रोल नंबर रख लिया और यहाँ पे साइज़ उसका दे दिया 3 और तीनों वैल्यूज़ जो हैं इस तरह से कामे के साथ अलग अलग करके इनिशलाइज कर दी। तो ये आपके पास सिंगल वेरिएबल है जिसका नाम आपने रोल नंबर रख दिया, या सिंगल एरे है जिसका नाम आपने रोल नंबर रख दिया, और मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से ये सेव आपके पास हो गया, जिसमें आपके पास 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू आ गई और 1 इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू और 2 इंडेक्स पे थर्ड वैल्यू आपके पास आ गई। जबकि वेरिएबल के अंदर यही वैल्यू कुछ इस तरह से सेव हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड है वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने का। ये तो आपके पास स्टैटिक वैल्यू था कि आपने सिंपल वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स कर दी हैं। जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो उनके अंदर 10, 20, 30 वैल्यू फ़िक्स हैं और यहाँ पे वेरिएबल के अंदर भी ये वैल्यूज़ फ़िक्स हैं। इसी तरह से सेकंड मेथड के अंदर आप इसको इस तरह से भी इनिशलाइज कर सकते हैं कि आपने जो है सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया एरे जो है इंट रोल नंबर 3 साइज़ दे दिया, और फिर हर इंडेक्स को अलग अलग वैल्यू आप इस तरह से दे सकते हैं। यानी आप चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर कामे के साथ उसको इनिशलाइज कर लें, या फिर आप यहाँ पे रोल नंबर 0 इंडेक्स के अंदर आपने 10 रख दिया, 1 इंडेक्स के अंदर 20 रख दिया, 2 इंडेक्स के अंदर 30 रख दिया। तो इस तरह से भी वैल्यूज़ आप जो है उसको फ़िक्स कर सकते हैं। ये भी वैल्यूज़ क्या हैं, फ़िक्स हो गई हैं। तो इसके मुकाबले में वेरिएबल के अंदर कोई मेथड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड मेथड है कि आप ये दो मेथड जो थे ये इनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं फ़िक्स हैं कि आपने 10, 20, 30 वैल्यूज़ जो हैं वो फ़िक्स कर दी हैं शुरू में इन प्रोग्राम के। अगर आप यूज़र से वैल्यूज़ को लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे वेरिएबल के अंदर क्या था कि सिंपल सीन यूज़ करते थे, और फिर जो है आपके पास वेरिएबल का नेम यहाँ पे आ जाता था, सी इन रोल नंबर 1, सी इन रोल नंबर 2, सी इन रोल नंबर 3। इस तरह से आप वेरिएबल को जो है वैल्यूज़ को गेट कर लेते थे यूज़र से। और यही काम आप यहाँ पे एरेज़ के अंदर भी कर सकते हैं। सी इन उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एरे का नाम आ जाएगा और उसका इंडेक्स बता देंगे कि 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू गेट कर ली, 1 इंडेक्स के अंदर वैल्यू गेट कर ली, 2 इंडेक्स के अंदर वैल्यू गेट कर ली। ये ज़रूरी नहीं है कि तरतीब से ही आप करें 0, 1, 2। आप जो है सेकंड ये इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं, सी इन रोल नंबर 2 इंडेक्स को आप यहाँ ऊपर लिख लें, तब भी उसने वैल्यूज़ ने यहाँ पे ही सेव होना आके। जो फोर्थ मेथड है हमारे पास वो आप इसको लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि वेरिएबल के अंदर इसके मुतबादल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आप इंट रोल नंबर और यहाँ पे आपने उसकी साइज़ दे दिया 3। तो अब लूप जब आपने चलानी है तो क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो आपने कहा कि इंट ए इज़ इक्वल टू 0, और इंडेक्सिंग जो है उसके साइज़ से कम तक जाती है तो ए लेस दैन इक्वल टू 2 आपने यहाँ पर रख लिया। ये लूप चलेगी, यानी ये लूप एक्चुअली 3 टाइम चल रही है। और 3 टाइम वो क्या कि सीन का रोल नंबर ए की शुरू में वैल्यू क्या होगी 0, तो ये रोल नंबर और यहाँ पे इंडेक्स 0 की वैल्यू गेट करेगा। एक्चुअली यही सारा काम हो रहा है कि शुरू में 0 है, फिर 1, फिर 2, यहाँ पे लूप की वैल्यू ये इस तरह से चलेगी। मेमोरी के अंदर आपके पास इस तरह से ये कंसेक्टिव मेमोरीज़ हैं, यानी एक ही साथ इनकी लोकेशंस होंगी और सबके अंदर एक ही डेटा टाइप जो है वो सेव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरे को अगर आपने डिस्प्ले करना है तो फिर आप किस तरह से इसको डिस्प्ले करेंगे। इनिशियलाइजेशन के लिए ये वैल्यूज़ को गेट करने के लिए सीन हम यूज़ करते हैं, और जब आपने किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले कराना होता है तो आप उसको सी आउट से करा रहे होते हैं। तो एरे को डिस्प्ले कराने के 2 मेथड हैं। उसको इनिशियलाइज़ करने के 4 मेथड थे जो हमने पिछली स्लाइड पर देखे, और डिस्प्ले करने के 2 मेथड हैं, और वेरिएबल को डिस्प्ले करने का एक ही मेथड है। यानी फ़र्ज़ करें आपने इनिशियलाइजेशन की थी, ये एक रोल नंबर आपने एरे लिया था जिसके अंदर 10, 20 और 30 आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को सेव कर दिया था। और इसी तरह से वेरिएबल के अंदर भी अगर आपने रोल नंबर 1 10 रख दिया, रोल नंबर 2 20 रख दिया, रोल नंबर 3 30 रख दिया,
तो इनको जब हम डिस्प्ले कराते थे तो सिंपल सी आउट लिखते थे, आगे वेरिएबल का नाम आ जाता था और आउटपुट पे आपके पास 10 शो हो जाता था। इसी तरह से सी आउट में रोल नंबर 2 को आपने डिस्प्ले कर लिया, सी आउट में रोल नंबर 3 को आपने डिस्प्ले कर दिया। तो इसका जो आउटपुट स्क्रीन पे ये चीज़ आपको नज़र आती थी। सेम अगर आप यहाँ पे इसको देखें फर्स्ट मेथड के अंदर, तो आप सी आउट आगे रोल नंबर और ज़ीरो इंडेक्स, यानी ज़ीरो इंडेक्स के अंदर जो पड़ा उसको डिस्प्ले करा दो। इसी तरह से सी आउट रोल नंबर 1 इंडेक्स को यानी 20 को डिस्प्ले करा दो। इसी तरह से सी आउट रोल नंबर 2 इंडेक्स यानी इस 30 को डिस्प्ले करा दो। तो ये फर्स्ट मेथड है कि आप अलग अलग जो है किसी भी जो है इंडेक्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है तरतीब से आप किसी को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह से आप लूप के थ्रू भी करा सकते हैं। लूप हमेशा आपकी ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगी और साइज़ -1 तक आपकी ये लूप चलेगी और उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल सी आउट लिखेंगे और रोल नंबर ए, यानी एक्चुअली यही काम हो रहा है आपके पास। रोल नंबर 0 इंडेक्स, रोल नंबर 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। एक यहाँ पे लूप की वैल्यू 0 आएगी पहले, फिर 1 आएगी, फिर 2 होगी। तो इस तरह से आप किसी भी जो एरे को डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, 3 वैल्यूज़ को गेट करते हैं एरे के अंदर और उन वैल्यूज़ का सम आप फाइंड करते हैं। यानी एरे आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आपने यहाँ पे गेट की और एक फिर आपके पास वेरिएबल सम होगा जिसके अंदर आपने इन तीनों वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है। तो सिंपल हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा। बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज़ को इनिशलाइज़ करना है, वैल्यूज़ को गेट करना है। तो हम एक एरे डिफ़ाइन कर लेते हैं इंट नंबर और उसका साइज़ 3 हमने दे दिया क्योंकि 3 वैल्यूज़ आपने गेट करनी है। और लूप जो आपके चलेगी 0 से लेके 2 तक चलेगी, यानी 0 से इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा और साइज़ -1 तक चलेगा। इसके अंदर काम क्या हो, लूप आपकी ये इसकी बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ ये तीनों लाइन जो हैं इसी लूप के अंदर है। तो सबसे पहले इंटर ए नंबर ये मैसेज शो हो और यहाँ एरे की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स यानी यहाँ पे वो वैल्यू जो है गेट करेगा जो भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमने 10 यहाँ पे कहा तो ये पहला मैसेज आपके पास आया इंटर ए नंबर और यहाँ पे आपने 10 दिया, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नंबर। सम को ऊपर हम 0 इनिशलाइज करके आएंगे और उसके अंदर क्या हो कि जो भी वैल्यू यहाँ पे गेट हो वो सम के अंदर क्या हो ऐड होती जाए। तो यहाँ पे सम के अंदर जो है वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 था तो 10 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब लूप सेकंड टाइम चलेगी और फिर आएगा इंटर नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 20 दिया तो उसके बाद फिर ये 20 सम के अंदर ऐड होगा। सम में 10 पहले पड़ा था प्लस 20 आपके पास ये 30 आपके पास आ जाएगा। फिर लूप थर्ड टाइम यहाँ पे चलेगी और थर्ड वैल्यू थर्ड इंडेक्स के अंदर यहाँ पे आप उसको गेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इस वक्त 30 जो है वो ऐड किया तो सम के अंदर क्या होगा, सम में 30 पहले पड़ा है प्लस 30 आपने गेट किया तो सम के अंदर 60 टोटल हो गया। तो लूप 3 दफ़ा चलेगी। इस लूप से बाहर जब आप आएंगे तो आपने सिंपल मैसेज एक शो किया सी आउट नंबर इंटर के जो नंबर आपने इंटर किए हैं। ये जो लूप थी ये वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हमने ली थी और ये जो दूसरी लूप हम दोबारा चला रहे हैं ये क्या कर रही है, ये सिंपल उसी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास है। तो आपने सिंपल नंबर इंटर ये मैसेज शो किया, इसके बाद लूप के अंदर आए और सी आउट कर दी टैब के साथ, यानी थोड़ी सी स्पेस तो दरम्यान में, और उसके बाद आपके पास एक आपने लूप चलाई b इज़ इक्वल टू 0, b लेस दैन इक्वल टू 2 और b प्लस प्लस। और यहाँ पे उस जो भी आपके पास एरे के अंदर पड़ा है वो बारी बारी आपने डिस्प्ले कर दिया तो आपके पास 10, 20, 30 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जब आप इस लूप से बाहर निकले तो आपने सिंपल एक मैसेज शो किया सम ऑफ नंबर और सम जो यहाँ पे आपके पास 60 बन चुका था उसको आपने डिस्प्ले कर दिया तो सम ऑफ नंबर यहाँ 60 हो गया और यहाँ पे मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से आपके पास हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, गेट 5 नंबर इन एरे एंड डिस्प्ले इन एक्चुअल एंड रिवर्स ऑर्डर, कि 5 नंबर आप कोई भी लें और जिस तरह से नंबर इंटर किए गए हैं उसी तरतीब से उनको डिस्प्ले करें और फिर रिवर्स ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल आपने 10, 20, 30, 40, 50 इंटर किया तो ये पहले इस तरह से डिस्प्ले हुआ, फिर रिवर्स ऑर्डर में आपने 50, 40, 30, 20, 10 जो है डिस्प्ले कर दिया। बिल्कुल आसान से आपने एक एरे इंट नंबर 5 साइज़ के साथ दे दिया
ज़ीरो से लेके नंबर 1 एक यानी 4 तक लूप चलेगी। ए इज इक्वल टू 0, ए लेस दैन इक्वल टू 4, ए प्लस प्लस, और सिंपल आपने कहा इंटर करो नंबर, और नंबर आपने गेट कर लिया। तो ये आपके पास लूप जो है ये 5 नंबर जो है वो गेट कर लेगी, फर्स्ट जो आपके पास लूप है। फिर आपने एक सिंपल मैसेज यहाँ पे शो किया नंबर इंटर के, नंबर जो आपने इंटर किए हैं ये आपने नंबर गेट किए, फिर ये नंबर इंटर ये मैसेज शो हुआ। फिर आपने डिस्प्ले कराना है तो लूप जो है बी इज इक्वल टू 0, बी लेस इज इक्वल टू 4 यहाँ पे ली, और बी प्लस प्लस, और जो उसके अंदर पड़ा था उसको डिस्प्ले करा दिया। तो सिंपल एरे में आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 था जो यहाँ पे आपने डिस्प्ले कर दिया। अब आपने एक और मैसेज नंबर इन रिवर्स ऑर्डर के अंदर नंबर आपने यहाँ पे लिखा, एक मैसेज था जो सिंपल यहाँ पे नंबर इन रिवर्स ऑर्डर ये डिस्प्ले हुआ। अब लूप आपने क्या करना है कि उसको रिवर्स में आपने चला दी कि 4 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 0 इंडेक्स तक लेके जाओ, और हर दफ़ा वैल्यू एक माइनस होती जाए। तो ये फर्स्ट टाइम जब सी आउट में आप पाएंगे नंबर यहाँ पे बी की वैल्यू है 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 और 0 इस तरह से होगी। तो ये पहले इस इंडेक्स को शो कराएगा, फिर इसको, और इस तरह से यहाँ तक ये डिस्प्ले कराएगा। तो आपके पास ये रिवर्स ऑर्डर में ये वैल्यूज जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसके अंदर हम सिंपल क्या है कि इनपुट करंट डे एंड मंथ फ्रॉम यूज़र एंड कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेज टिल द इंटर डेट। यानी आप यूज़र से पूछें कि इस वक्त मंथ कौन सा है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मंथ जो है 6 है, और यहाँ पे डेट उससे पूछें कि आज डेट क्या है, तो वो कहता है कि आज 6वां महीना और 6 डेट है आपके पास। तो टोटल फिर आपने क्या करना है कि यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 जो है जून इंटर किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ तक यानी ये सारे ऐड करो, और इस जो आपके पास 6 मंथ का 6 डेज़ जो है ये ऐड करो। तो ये शुरू से लेके साल के शुरू से लेके यहाँ तक कितने दिन टोटल बने ये काउंट आपने करने हैं। तो बिल्कुल आसान सा है, आपने 3 वेरिएबल इनिशलाइज कर लिए, इंट, डे, मंथ और टोटल, ये सिंपल वेरिएबल्स हैं। फिर उसके बाद आपने एक एरे डिस्प्ले लाया यहाँ पे, फिर इसके बाद आपने एक एरे जो है इनिशलाइज किया डे पर मंथ के नाम से, और इसके अंदर टोटल 12 मंथ हैं तो आपने इसका साइज़ 12 जो है रख दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे हर मंथ के अंदर जो डेज़ होते हैं, जनवरी में 31 हैं, फरवरी में 28 हैं, मार्च में 31 हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ जो है इनिशलाइज शुरू में ही बता दी कि ये हर मंथ के अंदर कितने डेज़ हैं। उसके बाद आपने यूज़र से पूछा कि मंथ किस मंथ तक आप जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मंथ आपने गेट कर लिया। उसके बाद इंटर करो डे आपने गेट कर लिया, और फिर आपने कहा कि टोटल इज़ इक्वल टू डे, जो डे इंटर किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 6 जो है इंटर किया गया, तो टोटल के अंदर आपने क्या कर दिया 6 रख दिया है, यानी पहले से ये वैल्यू आपने यहाँ पे 6 रख दी। अब लूप चलाओ बी 0 से लेके बी लेस देन इक्वल टू मंथ तक, यानी जो मंथ दिया गया है मंथ -1, मंथ क्योंकि 6 दिया गया है और एरे में आपने ये 0 से स्टार्ट किया है, तो मंथ -1 तक आप इसको लेके जाएंगे। तो आपने यहाँ तक लेके आ गए और बी प्लस प्लस, और ये करे क्या कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डे पर मंथ जो है ऐड करता जाए। तो क्या होगा, टोटल के अंदर पहले यहाँ पे 6 पड़ा है, और फर्स्ट मंथ जब इंटर होगा 31 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, फिर ये 28 ऐड होगा, फिर 31, फिर 30, फिर 31 और फिर 30। ये टोटल आपके पास यहाँ तक 6 मंथ बन चुके हैं। एरे इंडेक्स तो 5 है, लेकिन आपके पास ये 6 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये सारी टोटल हो जाएंगी, और जब आप लूप से निकलेंगे तो यहाँ पे आपने टोटल डेज टिल टुडे ये आपने इनको डिस्प्ले करा दिया। एरे की एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमने कहा कि गेट एज ऑफ डिफरेंट पर्सनस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 10, एंड फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एज 50 एंड 60। यानी क्या करो कि 10 डिफरेंट लोगों के जो है एज गेट करो, और ये कैलकुलेट करके बताओ कि 50 और 60 के दरमियान कितने लोगों की एज है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे सिंपल इंट नंबर ऑफ पर्सन ये डिफ़ाइन कर दिया, काउंट आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, और एरे जो है आपने माई एरे 10 ये आपने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया।
तो ये तीन आपने वेरिएबल इनिशलाइज कर लिए, एक एरे और दो वेरिएबल। अब माई एरे उसकी टोटल साइज जो है 10 था और हर एक के अंदर आपने वैल्यू शुरू में 0 जो है इंटर कर दी कि हर एक की एज जो है वो 0 है, ये यहाँ पे आपने इस तरह से एंटर कर दिया। और शुरू में काउंट भी आपने क्या कहा कि ये 0 है, यानी अभी आप ये लूप जो हम चला रहे हैं वो 0 काउंट आपने यहाँ कर दिया। और नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं जिनकी एज जो है 50 और 60 के दरमियान है, यहाँ पे ये मेमोरी के अंदर ये इस तरह से आपके पास बन गया कि ये सारा एरे है आपके पास। उसके बाद ये वेरिएबल काउंट है और फिर वेरिएबल नंबर ऑफ़ पर्सन यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि सिंपल आपने कहा कि एंटर नंबर ऑफ़ पर्सन, कितने लोगों की आपने जो है कैलकुलेट करनी है, एज जो है के दरमियान में है 50 और 60 के, ये आपने वहाँ से यूज़र से ले लिया। तो सीन जो है वो यहाँ पे यूज़र दे देगा। ये मैक्सिमम आप 10 जो है ले सकते हैं क्योंकि एरे साइज़ आपने 10 लिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 के दरमियान में होनी चाहिए। अब लूप जो आपकी चलेगी वो क्या होगी कि जितने भी पर्सनस के लिए वैल्यू यहाँ पे इंटर हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% की वो जो है फाइंड करना चाह रहा है, तो लूप आपकी b इज़ इक्वल टू 0, b लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ़ पर्सन यानी 5 तक आपके पास जाएगी। और इसी तरह से b प्लस प्लस होगा। जब लूप के अंदर आएंगे तो सिंपल क्या हो कि एक मैसेज शो हो कि इंटर करो एज, और आप एज को गेट करें और सीन के थ्रू और उसको एरे के अंदर रख दें उसके 0 इंडेक्स। जब लूप चलेगी तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पहले होगा, तो 0 इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। और अब ये चेक करेंगे कि जो इसके जिस भी इंडेक्स के अंदर वैल्यू रखी गई है, इफ़ माई एरे यानी इंडेक्स 0 है तो 0, इसके अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, एंड जो वैल्यू है लेस दैन इक्वल टू 60 है, यानी जो वैल्यू इंटर की गई है वो 50 से ज़्यादा या बराबर है और 60 के बराबर या इससे कम है, तो क्या करो काउंट प्लस प्लस कर दो, यानी आप ये काउंट कर लो कि ये जो पर्सन है इसकी एज जो है 50 और 60 के दरमियान में है। और अगर ये इस एज में नहीं होगा तो काउंट में प्लस प्लस नहीं होगा। तो ये लूप आपकी इस तरह से चलती जाएगी, यानी जितने भी पर्सन्स के लिए आपने इंटर कराया है उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी। जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो आपने टोटल पर्सन एज बिटवीन 50 एंड 60 आर, और फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे काउंट में जो भी काउंट होगा उसको डिस्प्ले करा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा शुरू में कि 4 पर्सन्स की आप जो है फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपने इंटर एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 बंदों की एज जो है ये गेट कर ली। अब ये 50 और 60 के दरमियान में एज जो है ये एक बन रही है 65 और 55, तो टोटल जो है ये आपके पास काउंट में 2 आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी वैल्यू को एरे के अंदर किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड हैं इसके अंदर सर्चिंग के। तो यहाँ पे आपकी बुक पे या आपके कोर्स के अंदर जो है सिंपल एक सीक्वेंशियल सर्च है वो दी गई है, तो उसी को डिस्कस हम कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एरे जो है डिफाइन कर लिया 10 वैल्यूज़ का, और इसके अंदर कोई ये वैल्यूज़ दे दी 15, 20, 31, ये कुछ भी आप वैल्यूज़ जो हैं 10 आपने यहाँ पे दे दी। और आपने शुरू में कहा कि लोकेशन इज़ इक्वल टू -1, यानी जो आप वैल्यू गेट करेंगे यूज़र से यहाँ पे, ये पहले क्वेश्चन को समझ लें कि सिंपल आपने कहा कि यहाँ पे 10 वैल्यूज़ या इंटर कर दी आपने, यहाँ पे 10 वैल्यूज़ आपने इंटर कर दी और आपने कहा कि कोई एक वैल्यू इंटर करो, तो इंटर नंबर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इंटर किया, तो इन सब वैल्यूज़ के अंदर क्या है आपके पास वो 4 नहीं है, तो सिंपल आपके पास डिस्प्ले आ गया नंबर नॉट फाउंड। दोबारा अगर इसी प्रोग्राम को रन करें और आपने कहा कि नंबर को इंटर करो, तो उसने 22 जो है इंटर किया, तो आपने कहा नंबर फाउंड एट इंडेक्स 5, तो 22 आप देखें यहाँ पे फाउंड हुआ है, तो आप कहते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो -1 इंडेक्सिंग करेंगे तो ये आपके पास इस लोकेशन के ऊपर जो है आपके पास ये नंबर जो है ये मिला है आपको। तो ये सिंपल आपने ये इस प्रोग्राम के अंदर ये करना है कि यूज़र से एक नंबर लेंगे और बताएंगे कि क्या नंबर वो इस एरे के अंदर है, अगर है तो किस लोकेशन पे है, अगर नहीं है तो सिंपल कहेंगे कि नंबर नहीं मिला आपको।
तो ये आपने पहले शुरू में कह दिया कि नंबर हमें नहीं मिला, लोकेशन -1 आपने दे दी। फिर आपने कहा कि इंट नंबर जो यूज़र से आपने गेट करना है और इंटर करो नंबर और सीन उसको नंबर को गेट करा लिया। लूप आपने चलानी है b = 0, b <= 9, यानी टोटल एरे का साइज़ आपके पास 10 है तो ये 9 तक आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने कहा कि इफ़ जो नंबर आपने वहाँ से गेट किया है वो एरे के जो वैल्यू है उसके इक्वल है, यानी एरे के अंदर यहाँ पे पहले 0 इंडेक्स आएगा, 0 इंडेक्स के साथ मैच करेंगे उस नंबर को, फिर 1 इंडेक्स के साथ 2 इंडेक्स अप टू 9 इंडेक्स के साथ मैच करेंगे। अगर वो किसी भी वैल्यू के साथ मैच कर जाता है जो आपने नंबर इंटर किया है तो आप सिंपल क्या करेंगे, लोकेशन = b, यानी जो जिस लोकेशन पे आपको मिलेगा वो इंडेक्स आपने इस लोकेशन के अंदर सेव करा लिया और यहाँ पे ही लूप आपकी ब्रेक कर दी कि नंबर वो आपको मिल गया तो बाकी जगहों पे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो आप चेक करेंगे कि इफ़ लोकेशन == -1, यानी अगर आपको वो नहीं मिला जो आप शुरू में दे के आए थे कि अगर ये -1 है तो आप सिंपल डिस्प्ले कर दें कि नंबर नहीं मिला। और अगर ये -1 नहीं है, क्योंकि जब कहीं पे मिलेगा तो आपको लोकेशन यहाँ पे जो है इंडेक्स जो है वो लोकेशन के अंदर सेव कर चुके होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर फॉन्ट एट इंडेक्स और जो भी लोकेशन होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। जो अभी हम पढ़ रहे थे वो 1 डायमेंशनल था, सिंगल डायमेंशन के अंदर, यानी सिंपल एक रो के अंदर वैल्यूज़ को आप सेव कर रहे थे मेमोरी के अंदर। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है कि आप जस्ट लाइक टेबल की तरह से वैल्यूज़ को जो है मेमोरी के अंदर सेव कर रहे हैं। तो सिंपल 1 डायमेंशनल एरे को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ डाटा, और 2D एरे के अंदर भी क्या है, सेम टाइप ऑफ एरे होता है, सेम टाइप ऑफ डाटा होता है, लेकिन क्या है कि ये आपके पास टेबल की तरह से डाटा सेव होता है जिसमें रोज़ और कॉलम जो है वो यहाँ पे यूज़ होती हैं। और उसके बाद इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि सिंपल एरे का सिंटैक्स क्या था कि डाटा टाइप एरे नेम आ जाता था और साइज़ आप यहाँ पे देते थे। 2D एरे के अंदर क्या है कि डाटा टाइप आपके पास आएगा, एरे नेम उसी तरह से आएगा, और पहले रो का साइज़ बताएंगे आप, उसके बाद कॉलम का साइज़ आप बताएंगे। एग्जांपल जैसे आप रोल नंबर यहाँ पे 3 रोल नंबर को सेव कराना चाह रहे थे तो आपने इंट नंबर या रोल नंबर आपने यहाँ पे लिया 3, तो ये साइज़ आपने दे दिया। इसी तरह से प्राइस और इसी तरह से एड्रेस दे दिया। और जबकि 2D एरे के अंदर आप क्या करेंगे, पहले रोज़ बताएंगे और फिर यहाँ पे कॉलम बताएंगे। तो आपने 3 यहाँ पे रोज़ बता दी और 4 आपने यहाँ पे कॉलम बता दिए। जो जबकि यहाँ पे आपके पास ये 4 रोज़ आ रही हैं और 3 कॉलम है, तो ये 4 और 3 इस तरह से कुछ होना चाहिए। यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यानी पहले रोज़ आपके पास आती हैं और फिर उसके बाद ये आपके पास ये फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो है, और कॉलम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम है। तो ये आपके पास 4 और 3 यहाँ पे होगा, ये गलत लिखा हुआ है। अब इनको इनिशलाइज़ कैसे किया जाएगा, अब 2D एरे को इनिशलाइज़ कैसे करेंगे, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं 1 डायमेंशनल एरे के साथ। तो वही तकरीबन मेथड होगा, कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा। तो इनिशलाइजेशन के लिए 4 मेथड हमने पढ़े थे। एरे को इनिशलाइज, जब 1D एरे को इनिशलाइज कर रहे थे तो 4 ये डिफरेंट मेथड थे। फर्स्ट 2 मेथड क्या थे कि आपने फ़िक्स वैल्यूज़ दे दी, कि आपने कहा कि इंट नंबर और साइज़ दिया और फिर ये 3 नंबर इसके अंदर ये यहाँ पे आपने दे दिया, या फिर आप सिंपल इंडेक्सिंग के साथ नंबर 0 के अंदर 10 रख दिया, 1 के अंदर 20 रख दिया, 2 के अंदर 30, तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ पे सेव हो जाता था। और सेम इसी तरह से यहाँ पे 2 डायमेंशन के एरे के अंदर भी होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो जो हैं 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 3 हैं। पहले मैं इसको सेट कर लूँ जी। तो पहले यहाँ पे आपके पास रोज़ आएंगी और फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलम आएंगे। तो जो भी रोज़ जितनी भी होंगी, ये पहली ब्रैकेट जो है ये एक्चुअली आपके एरे को स्टार्ट करने के लिए है और एंड पे ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो जितनी भी आपके पास रोज़ होंगी
वो इस तरह से आप उनको अलग से इनिशलाइज करेंगे। ये पहला सेट आपके पास रो का, दूसरा और तीसरा, और उसके बाद ये चौथा सेट आपके पास रोज़ का आ जाएगा। और हर सेट के अंदर आप जो भी कॉलम हैं उनको कामे के साथ अलग अलग करके आप वैल्यू दे देंगे। तो फर्स्ट रो के अंदर आपने कहा कि 1 2 3 जो है वो सेव कर दो, तो ये 1 2 3 ये आपके पास फर्स्ट रो के अंदर सेव हो गया। सेकंड रो के अंदर आपने कहा कि 4 5 6 जो है ये सेव करा दो, तो ये सेकंड रो के अंदर आ गया। थर्ड रो के अंदर 7 8 9 आपने सेव करा दिया। और नेक्स्ट फोर्थ लाइन के अंदर 10 11 12 आपने यहाँ पे इस तरह से सेव करा दिया। तो या तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड है जिस तरह से 1 डायमेंशनल के अंदर था कि आप इस तरह से सेव कराते थे, तो 2 डायमेंशनल के अंदर आप इस तरह से इसको सेव करा सकते हैं। या फिर दूसरा आपके पास मेथड है कि आपने इनिशलाइज़ किया और उसके बाद इंडेक्सिंग बता दी 0 0, यानी 0 रोज़ और 0 कॉलम। तो ये फर्स्ट जो आपके पास है ये 0 रो और 0 कॉलम। जो रोज़ की काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 1 2 और 3 तक आपके पास जाएगी, और कॉलम की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो भी 0 और 1 और यहाँ 2 तक आपके पास जाएगी। क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम एरे के अंदर जो है रोज़ और कॉलम को 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 0 0 का मतलब है ये इस पोजीशन को आप यहाँ पे वैल्यू देने जा रहे हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे नंबर 0 0 और यहाँ पे आपने वैल्यू 1 दे दी। इसी तरह से 0 रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास 0 रो और फर्स्ट कॉलम आ गया। फिर ये 0 रो और आपके पास 2 कॉलम आ गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो और 0 कॉलम, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपके पास आ गया, सॉरी फर्स्ट कॉलम आपके पास, और इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ आपके पास, और इसी तरह से आपने इनको इनिशलाइज़ कर दिया। ये दोनों मेथड आपके पास क्या थे कि आपने वैल्यूज़ को फिक्स कर दिया। लेकिन अगर आप यूज़र से वैल्यू जो है वो गेट करना चाह रहे हैं, तो एरे के अंदर जिस तरह से आप करते थे कि सी इन, और यहाँ पे आप एरे का नाम और यहाँ पे इंडेक्स आप बता देते थे, तो इस तरह से आप यूज़र से वैल्यू गेट कर लेते थे सी इन के थ्रू। तो सेम मेथड यहाँ पे भी होगा, सी इन करेंगे और इंडेक्स उसको बता देंगे कि नंबर 0 0, यानी फर्स्ट वैल्यू आपने गेट कर ली। और इसी तरह से आप सेकंड लाइन के अंदर, थर्ड लाइन के अंदर, और इस तरह से 12 वैल्यूज़ ये आप यूज़र से गेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ मेथड आपके पास जो है वो यहाँ पे लूप के थ्रू आप वैल्यूज़ को गेट कर सकते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर लूप आप लगाएं, आप वाइल लूप लगा सकते हैं, डू वाइल, कोई भी लूप जो है यूज़ करके वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर इंट a इज़ इक्वल टू 0, a लेस इक्वल टू 2, यानी जो एरे का साइज़ है 0 से स्टार्ट करे और साइज़ से कम तक लूप आप चलाते थे। तो यहाँ पे भी वही काम होगा, सिर्फ क्या होगा, लूप जो आपकी चल रही होगी वो नेस्टेड लूप आपके पास चल रही होगी। यानी फर्स्ट रो आपकी जो है यानी फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे लूप चल रही होगी वो आपकी जो है रोज़ को जो है काउंट करेगी। तो रोज़ जो है हमारे पास 4 हैं, तो आपने कहा कि 0 से लेके 3 तक लेके जाओ। और कॉलम के अंदर आपके पास क्या है कि कॉलम्स की वैल्यूज़ आपने गेट करनी है, तो वो भी 0 से स्टार्ट होगी, और जो कॉलम का नंबर आखिरी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ को गेट करेंगे, और सिंपल सी इन आप यूज़ कर लेंगे नंबर, और यहाँ पे ए का इंडेक्स चलेगी और फिर यहाँ पे बी का इंडेक्स आपके पास चलेगी। जब ये लूप चलेगी तो कुछ इसी तरह से वैल्यूज़ बनेंगी, जैसे ये ऊपर आपके पास अलग अलग इंडेक्स की बन रही थी। तो यहाँ पे पहले ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये लूप आपके पास चल रही है। तो जब इस लूप के अंदर आप पाएंगे तो ए की वैल्यू 0 रहेगी और बी की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। यानी यहाँ पे क्या होगा कि ये 0 और बी की वैल्यू पहले 0, फिर यही लूप आगे चलेगी तो 0 1, फिर 0 2, यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये 2 तक जब ये आप लूप चलेगी तो इससे आप बाहर निकलेंगे तो फिर फर्स्ट लूप के अंदर आ जाएंगे, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। और इसी तरह से ये आपके नेस्टेड लूप जो हैं ये सारे इंडेक्स की वैल्यूज जो हैं वो गेट कर लेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको डिस्प्ले करना। जिस तरह से एरे को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास 2 मेथड थे कि सिंपल सी आउट लिखते थे और एरे के अंदर इंडेक्स को शो करा देते थे। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी 2 मेथड हैं टू री एरे को डिस्प्ले कराने के लिए। सिंपल फ़र्क क्या है कि आपने जहाँ पे सी इन लिखा था वहाँ पे सी आउट लिखेंगे, तो यहाँ सारी जगहों पे सी आउट होगा, ये गलती से सी इन लिखा गया है। तो ये सी आउट के साथ आप सारा
इन सबको सी आउट यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे भी सी आउट सारा होगा। और यहाँ पे भी जब एरे के अंदर लूप के अंदर आप चलाएंगे यहाँ पे भी सी इन की जगह पे सी आउट होगा। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सब जगहों पे सी आउट आपके पास आ जाएगा डिस्प्ले कराने के लिए। तो इन दो मेथड से आप 2D एरे को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर दूसरी चीज़ जो है एरेज के अंदर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी डिफरेंट कैरेक्टर क्या है, सिंगल ABC आपका कैरेक्टर होता है। इनको जब आप इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो स्ट्रिंग भी इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया गया है। तो स्ट्रिंग क्या है, सिंपल एरेज ही हैं एक्चुअली, लेकिन क्या है कि एरे को हम एज ए कैरेक्टर शुरू में इनिशलाइज कर लेते हैं। इससे पहले हम देखते थे कि यहाँ पे आप जो है डाटा टाइप को आपके पास इंटीजर होता था या फ्लोट आप ले रहे होते थे, और जब आपने स्ट्रिंग बनाना है तो सिंपल यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो डाटा टाइप आपने ले लेना है। उसके बाद स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, जैसे आपके पास एरे का नेम था यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे साइज़ आप उसका दे देंगे। तो ये आपके पास स्ट्रिंग साइज़ जो है ये क्या है कि ये आपके पास कीवर्ड है। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट जो है इनिशलाइजेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कैरेक्टर वीकडे जो है वो इनिशलाइज किया और आपने कहा कि 10 टोटल आपने इसको दे दी वैल्यू, और फिर आपने कहा कि एस संडे, और संडे आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे सेव किया है। तो एस यानी सिंगल कोटेशन के अंदर, जब आप सिंपल नंबर्स को सेव करा रहे थे तो ये कोटेशन ऊपर देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कैरेक्टर हमेशा जब भी सेव किया जाता है तो इसको सिंगल कोटेशन के अंदर सेव किया जाता है। तो हर एक कैरेक्टर को आप सिंगल कोटेशन के अंदर करेंगे और दरगान में यहाँ पे आपके पास काम आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को जो है वो सेव करा लेंगे। इसको आप जो है इस तरह से भी करा सकते हैं कि कैरेक्टर वीकडे 10 और सिंपल डबल कोटेशन के अंदर ये आपने संडे जो है ये सेव करा दिया। तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग जो है ये यहाँ पे सेव हो गई है। तो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से आपके पास 0 इंडेक्स के अंदर S, 1 इंडेक्स के अंदर U, 2 इंडेक्स के अंदर N, और इसी तरह से बाकी सेव होगा। लास्ट पे \0 यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ये एक्चुअली यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है। ये मेमोरी में कंप्यूटर कंपाइलर को एक्चुअली आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है। तो इसी तरह से आप कैरेक्टर CT आपने दिया और साइज़ यहाँ पे नहीं दिया, इक्वल टू यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू जो है कराची जैसे फॉर एग्जांपल आपने दे दी। तो जब आप वैल्यू यहाँ पे नहीं देते तो वो वैल्यू यहाँ पे जितने भी आपके पास कैरेक्टर होते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है उसका साइज़ जो है वो फिक्स कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो उसमें सबसे पहला है गेट फंक्शन है आपका। तो sin.get ये सिंपल क्या होगा कि जो भी आपके पास स्ट्रिंग आपने डिफ़ाइन की होगी, स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे उसका साइज़ आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू जो है स्ट्रिंग की वो गेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोग्राम हम देखते हैं कि इसके अंदर आपने क्या किया कि एक जो है स्ट्रिंग आपने str के नाम से डिफ़ाइन की 50, उसके अंदर आपने उसका साइज़ दे दिया। आपने कहा कि इंटर करो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग आपने और एक मैसेज सिंपल शो किया और उसको गेट कर लिया sin.get के थ्रू। ये फंक्शन बिल्ट इन था और यहाँ पे आपने उस स्ट्रिंग का नाम दे दिया और यहाँ पे आपने उसको साइज़ दे दिया। तो यूज़र यहाँ पे आपके पास कोई भी वैल्यू जो है इंटर कर देता है। उसके बाद जो भी आपने वैल्यू जो है गेट की है उसको सिंपल जो है सी आउट से आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं कि सिंपल सी आउट और यू टाइप, और उसके बाद आपने स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो ये आपके पास जो भी आपने इंटर किया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी चीज़ को आप जो है सीन के थ्रू भी कर सकते हैं कि आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पे ले ली, कैरेक्टर स्ट्रिंग, और 50 आपने उसका साइज़ दे दिया और इंटर स्ट्रिंग, और उसको आपने गेट कर लिया और फिर उसी को आपने डिस्प्ले करा दिया।
अब इससे फ़र्क क्या होगा कि ये जब आप इसको सिंपल सीन के थ्रू आप गेट करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट जो आपके पास वर्ड है वो सिंपली आपका गेट कर लेगा, बाकी स्ट्रिंग को गेट नहीं करेगा। जब इसको आप डिस्प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे एंटर किया था, तो जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो इंफॉर्मेशन सिंपल जो है वो डिस्प्ले कराएगा, क्योंकि सिंपल जो सीन है वो आपके पास सिंगल एक जो है वर्ड जो है वो एक तरह से गेट करती है, जबकि आपके पास इससे पहले जो आपने मेथड पढ़ा है ऊपर यहाँ पे सीन डॉट गेट के नाम से, और फिर आपने यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग दी और जो उसका साइज़ दिया, तो ये जो भी यहाँ पे साइज़ है वहाँ तक ये वैल्यू को गेट करता है। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है। ये सिंपल क्या करता है कि आपने दो स्ट्रिंग जो आपने डिफ़ाइन की हैं, तो स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1, तो ये सिंपली क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर उसकी वैल्यू को जो है वो कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल आपने स्ट्रिंग करेक्टर स्ट्रिंग 10 आपने यहाँ पे इस्लामाबाद ले लिया, और जो है दूसरा स्ट्रिंग 2 उसके अंदर 10 उसकी साइज़ है, और इसी तरह से स्ट्रिंग 3 आपने 10 साइज़ है, ये आपने 2 दे दी। तो आपने कहा कि स्ट्रिंग कॉपी करो स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के अंदर, और उसके बाद सी और स्ट्रिंग 2 आपने कर दिया, और स्ट्रिंग 2 के अंदर जो भी था वो आपने कर दिया। उसके बाद आपने कहा कि स्ट्रिंग 3 के अंदर पाकिस्तान को क्या करो कॉपी कर दो। तो ये आपके पास जहाँ पे आपने कॉपी करना होता है और जो चीज़ आपने कॉपी करनी होती है वो सेकंड आर्गूमेंट आपके पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग CAT कंटिन्यूशन, यानी दो स्ट्रिंग्स को वो क्या करेगा, मिला के आपको जो है वो दे देगा। जैसे आपने स्ट्रिंग यहाँ पे करेक्टर स्ट्रिंग 10 ये एक डिफ़ाइन की, और फिर एक स्ट्रिंग 2 10 ये डिफ़ाइन की, और स्ट्रिंग कॉपी यानी फर्स्ट के अंदर आपने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर होम आपने कॉपी कर दिया, और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर आपने जो है वर्क जो है वो कॉपी कर दिया। फिर स्ट्रिंग कंटिन्यूशन आपने फंक्शन यूज़ किया, और क्या कहा कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को दोनों को जो भी इनके अंदर है उनकी वैल्यूज़ को मिक्स कर दो, मिला दो आपस में, और सी आउट में आपने स्ट्रिंग 1 जब डिस्प्ले किया तो ये होम वर्क ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ का, तो ये आपके पास जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको डिस्प्ले कराएगा। जैसे ये कंप्यूटर है तो COMPUTER ये सारे आप वर्ड जितने भी हैं इनको काउंट करके इनकी जो है वो लेंथ आपको बताएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी लेंथ आपको 8 जो है वो डिस्प्ले कर देगा, यानी स्ट्रिंग लेंथ। और फिर जो भी स्ट्रिंग है वो आप यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपके पास स्ट्रिंग कंपेयर है। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कि क्या वो दोनों स्ट्रिंग जो हैं एक जैसी हैं, तो सिंपल स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। तो इस तरह से इफ़ रिटर्न 0 इफ़ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर सेम, अगर उसका आंसर जो है 0 आ जाता है तो ये क्या है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 जो हैं दोनों एक जैसी हैं। जैसे आप पासवर्ड मैच कराना चाह रहे होते हैं, तो एक पासवर्ड आपने स्ट्रिंग 1 के अंदर जो है सेव करके रखा होता है, और दूसरा जब यूज़र इंटर कर रहा होता है अपना पासवर्ड, जब वो सेम वही अगर इंटर करेगा तो वो मैच करेंगे और आप आगे प्रोग्राम के अंदर इंटर कर जाते हैं, और अगर मैच नहीं कर रहा होता तो आपको आगे इंटर नहीं करने दे रहा होता, तो वहाँ पे आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।